गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट वेज होते हैं फूड को एक्वायर करने के, फूड को टेक करने के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी डिफरेंट एनिमल्स हैं सबका स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन सबके अलग होते हैं। तो ऑर्गन के अलग होने की वजह से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड ये सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फूड कंपोनेंट जो है हमारा, ठीक है, ये पास होता है, कंटिन्यूस कैनाल होती है, ठीक है, और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स से गुजरता है हमारा फूड। ठीक है, इसी कंपार्टमेंट्स को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, इसको एक ट्रैक्ट भी कहते हैं और कैनाल भी कहते हैं। ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक एंड होती है। ठीक है, इसी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही एक तरीके का पाइप है पूरा, ठीक है, जहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किसका होता है? फूड का। अब एलिमेंट्री कैनाल बहुत सारे कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला आता है आपका माउथ के अंदर बक्कल कैविटी, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। फिर इसके बाद स्टमक, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम के अंदर एंड होती है, और फिर लास्ट में आपका आता है एनस। तो ये कंपार्टमेंट्स आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, और ये 11th क्लास में भी यही कंपार्टमेंट हैं सारे। ठीक है, इसके बाद जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है, सबसे पहले है हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके बाद लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपका, और फिर पेनक्रियाज है। ये तीनों ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं आपको, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फूड को यूटिलाइज़ करने के ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ठीक है, फूड को यूटिलाइज़ करना, उसको इंटेक करना, ठीक है, इसको हम इंजेशन कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो हम फूड का यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करना इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स फूड को उसको स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने को हम डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक तो फिज़िकल मेथड होता है, दूसरा केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड हमारे टीथ के थ्रू हो जाता है, इसके अंदर च्यूइंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और केमिकल मेथड में बहुत सारे एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये तीनों जो हैं आपके केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो बक्कल कैविटी हमने पढ़ा था, बक्कल कैविटी में टीथ होता है, ग्राइंड करना, च्यूइंग करना, ठीक है, ये आपका फिज़िकल मेथड के अंदर आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बस सिंपल सा याद रखिएगा। डाइजेशन के बाद दूसरा प्रोसेस आता है आपका एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड हो चुका है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में लेना, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेना, ठीक है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका जो एब्जॉर्ब फूड हो चुका है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर लिया है हमने फूड को, उसको फिर सेल तक ले जाना और फिर उसको यूज़ करना एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। एब्जॉर्ब फूड को यूज़ करना हमें एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। ईजेशन के अंदर क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया था उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। ईजेशन मतलब फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है,
तो ये प्रोसेस याद रख लीजिएगा, सबसे पहले डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद एसिमिलेशन और फिर लास्ट में ईजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का ये आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रैक्स दे रखे हैं, डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है, माउथ से लेके फिर स्टार्ट होता है इसोफेगस, इसोफेगस को फूड पाइप, फिर इसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू याद रख लीजिए, एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर। अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।